हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र और ये उस वीडियो श्रृंखला का अगला वीडियो है। तो इसमें आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है। तो आज हम बात करेंगे खंड ब की, है ना। आपका पेपर 4 भागों में डिवाइडेड रहता है। तो आज खंड ब में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं। उत्तर सीमा का ध्यान रखना है आपको, 40 शब्दों से अधिक आपको उत्तर नहीं लिखना है और ये प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क ऑफ एग्जाम ऑफ स्कीम है, इस वाले टॉपिक से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं, आपको बताना है। उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और दूसरा प्रश्न है इसी श्रृंखला का, इंटरनेट क्या है। तो इसका भी उत्तर की उसकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द और ये भी रहेगा 2 अंक का प्रश्न। तो इस टॉपिक से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। दोनों प्रश्नों के आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, इस पर एक आलेख लिखिए। आपको एक आलेख लिखना है। आलेख वाला आपका जो टॉपिक है वो 3 अंक का है और इसकी शब्द सीमा है 100 शब्द। तो 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, इस पर एक आलेख लिखना है। नेक्स्ट सभी प्रश्नों का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए, अथवा कुंवर नारायण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, किसी कवि या लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उसका परिचय आपको लिखना होता है। तो ये 5 अंक का आपका टॉपिक रहेगा और इसकी उत्तर सीमा रहेगी 80 शब्द। 80 से 100 शब्द है, तो 80 शब्द आप जरूर तैयार कर लीजिए। इस तरीके का ये आपका प्रश्न रहेगा। किसी भी कवि या किसी भी लेखक के पर आपके ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका आंसर भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगला आपका प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह हो। और ये आपका रहेगा 4 अंक का टॉपिक रहेगा। तो ये एक आपका इस तरीके से जो पत्र है उसमें से इस प्रकार के प्रश्न, जो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से हमने ये पहला लिया है। आने वाले वीडियोस में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक पर मिलेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। आपका निबंध वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये 5 अंक का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा रहेगी 300 शब्द। यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट जो चूज़ किए हैं उसमें पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इस बार की परीक्षा में रहने वाले हैं, उसी को हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रकार के आपको कुछ और टॉपिक और इस विषय पर निबंध लेखन का अभ्यास आपको करवाएंगे। समाचार पत्रों का महत्व बताइए, डिजिटल इंडिया का महत्व आपको बताना है और समाज में नारी का महत्व। तो ये आपको इसमें से किसी एक विषय पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन विषयों पर निबंध लिखने की। आपको अगले वीडियो में हम कुछ निबंध भी लिखना बताएंगे और आपके लिए इस तरीके का सॉल्यूशन इन प्रश्नों का हम लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये आपका 6 अंक का टॉपिक रहेगा, यानी ये प्रश्न जो है ये 6 अंक का प्रश्न रहेगा। इसमें आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है। जैसे हमने ये यहाँ पर लिया है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को भी बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसकी किस प्रकार करेंगे, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अथवा दूसरा यदि आपके गद्यांश और दिया हुआ है वो ये है, उनका आशय यह था कि पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और वह
व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी को अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो आपको इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो गद्यांश है ये बाजार दर्शन से लिया गया है, जैनेन्द्र कुमार के। और ये वाला जो आपका सेवक धर्म में हनुमान जी वाला जो है, ये भक्तिन जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, इसमें से लिया गया है। तो ये आपके सप्रसंग गद्यांश होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं सप्रसंग पद्यांश जो है आपको किस तरीके से करना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है। एक प्रश्न इसमें से आएगा, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप पूरे एग्जाम ऑफ पैटर्न को समझिए, पूरे पैटर्न को समझ लीजिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आना है, पद्यांश कितने का होगा, गद्यांश कितने का होगा, कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें समझ करके यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके 100 में से 100 प्रश्न आप ला सकते हैं, है ना। इस प्रकार के कुछ ये जो प्लानिंग होती है एग्जाम से पहले की, ये आपको बहुत हेल्प करती है नंबर अटेंड करने में। तो प्रसंग इस प्रकार है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। वैसे हमने बता दूं मैं आपको कि हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या वाला वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, तो ऊपर आई बटन पर जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, अथवा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप इस पद्यांश की और इसी प्रकार की जो दूसरे लेसन है, दूसरे पद्यांश है, उनकी सप्रसंग व्याख्या के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो जरूर पढ़ लीजिए। अथवा हम एक और ऑप्शन में आपको ले चलते हैं। ये ऑप्शन ये है, या तो उसकी 2 में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। दूसरा पद है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये थे इसके हमने कुछ प्रश्न आप लिए थे, और अगले जो बचे हुए प्रश्न है, पूरा पैटर्न किस तरीके का प्रश्न आने वाला है, किस तरीके से, ये पूरा पैटर्न आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के जो आंसर हैं वो भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको? यदि पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप जो है आपको नोटिफिकेशन उसका मिलते रहे, इसके लिए आप जो बेल बटन है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।